हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना करेंगे जीएससी का एग्ज़ाम जो आज हुआ। सो गाइस, आज के इस रिव्यू से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक ही स्टूडेंट का आज मुझे रिस्पांस मिला है इसका जीके एसएसबी जीएससी एग्ज़ाम का। तो मैं एक ही रिव्यू से इतना खुश हो गया हूँ कि मुझे बाकी किसी ने रिव्यू दिया ही नहीं तो उससे मुझे कुछ इतना फ़र्क पड़ा ही नहीं। ठीक है, तो गाइस, अगर एक स्टूडेंट की अगर मैं बोलूँ कि जो आज की शिफ्ट हुई सुबह ही वाली शिफ्ट का ही मुझे आई थिंक रिव्यू मिला है, मुझे सेकंड शिफ्ट का रिव्यू नहीं मिला है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिस पर्सन ने मुझे बताया है कि इसका रिव्यू के बारे में, उस पर्सन ने मुझे बोला कि सर मेरे 30 जो एमसीक्यूज़ हैं वो सिर्फ आपके ही चैनल से मुझे मिल गए, जेके प्रैक्टिस से। जी हाँ दोस्तों, तो अबे हमें यहाँ तक ये चीज़ें लग रही हैं कि जो हमारी एक आपको सीरीज़ हो गई या फिर कोई आपका थियोरेटिकली एक कोई टॉपिक हो गया जिसको हम करवाते हैं, तो वो एक मतलब कि एक आपके लिए मतलब कि एक प्रॉफिटेबल है, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपना प्रॉफिट किस चीज़ का ले सकते हो। एक तो आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, दूसरा आपकी सिलेक्शन ले सकते हो। प्रॉफिट बस दो ही चीज़ों का आपका होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम करेंगे जो आज के एग्ज़ाम में चीज़ें आई थी और हमारे जो यहाँ से पूछी गई थी जो चीज़ों उनके बारे में बात करेंगे। बट ऐसा होता है कि आपको पता है कि 100+ एमसीक्यूज़ होते हैं और याद रखना सबको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चे याद नहीं रख सकते। और आज के इस वीडियो से पहले स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ क्वेश्चन उन पे भी नज़र लगाएंगे जो कल का जो जेस्टरडे को एग्ज़ाम था उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन पे भी थोड़ा देखेंगे। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि हमारे जो चैनल पे वो चीज़ें करवाई गई वो चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी गई। और चलिए करते हैं बात, साथ साथ में क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ में बातचीत भी करते हैं। तो गाइस, ये था कल का जो एग्ज़ाम हुआ, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई थी। मैं आपको आज भी पहले ही बता ही देता हूँ क्योंकि कल हमारा रिव्यू थोड़ा क्वेश्चन कम मिले थे। आज के इसमें क्वेश्चन, कल क्वेश्चन आया था वैली ऑफ किंग्स के बारे में, वैली ऑफ मिल्क के बारे में मैंने बता दिया था कि विच रिवर फ्लोज थ्रू जेएनके। तो कौन सी रिवर्स है जो कि जेएनके के थ्रू फ्लो होती है, ये डिपेंड करता था क्वेश्चन पे। ठीक है, अमरकांटक इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर, कौन सी अमरकांटक के बारे में, ये क्वेश्चन भी मैंने 50 बार आपको, जब मैंने वो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन वाली सीरीज स्टार्ट की थी उसके लेट उसमें ये अमरकांटक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद गोल्डन डिलीशियस इज क्या है, गोल्डन डिलीशियस क्या है सर, अभी तो आपने बताया था, ये भी हमारी जो जेएनके की सीरीज़ है उसी में से क्वेश्चन आया है। तो गोल्डन डिलीशियस क्या है, ये एक वैरायटी है किसकी, एप्पल की, जो जेएनके में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारी ही सीरीज से आया है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग 2 क्यून्स आउट ऑफ 52 कॉर्ड्स, इजी क्वेश्चन था। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं जिनको स्टॉक एक्सटेंड वालों को, जब ये चीज़ों पे पूछेंगे तो हम आपको चीज़ समझा देंगे। फ्लॉप्स की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है, फुल फॉर्म MICR की क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन पंचायत अकाउंटेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था, जेके एसएसबी में। ठीक है, याद रखना चीज़ को। ई प्रोम क्या होती है, DSS IB4, इनके रिलेटेड क्वेश्चन थे। और उसके बाद क्वेश्चन था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इन विच ईयर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब स्टार्ट हुई, किस ईयर में। हाइगम बैटलैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये क्वेश्चन आया था। सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है, PM रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के रिलेटेड आया था। थॉमस कम के रिलेटेड आया था। बिल्ड लाइफ DNA लेबोरेटरी के रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछा गया था ऐसा। और UN हेडक्वार्टर ऑफ UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सेकेंड 21 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिराजुद्दीन ऑफ सिराजुद्दीन ऑफ कठुआ बिकम किंग ऑफ पुंछ इन विच ईयर, ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद नंबर ऑफ SDG गोल्स टूडेज पेपर, सॉरी ये ऐसे ही है। ठीक है, ये चीज़ नहीं आपको इंक्लूड नहीं। तो नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं इसमें, कितने SDG गोल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको जब मैंने MCQs करवाया था तब उसमें ये चीज़ें मैंने पूरी क्लियर कर दी थी। ठीक है, होप सो यहाँ तक सभी को अच्छा। आज का रिव्यू क्या था, आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली एक्चुअल में हमें क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आया था, बट प्रिंटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन इम्पैक्ट। और आपने ये देखना है कि नॉन एग्जैक्ट जो कंप्यूटर है इनके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अभी ये एक चीज़ बड़ी है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों के लिए। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों को सिर्फ 10 मार्क्स का कंप्यूटर है और उनको चीज़ें यहाँ से सीखनी है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। मैं आपको बता दूँ, आपकी जो 10 मार्क्स वाली सेक्शन है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स,
साइंस, स्टैटिक्स, मैथ और आपका 1 2 3 4 5, एक और क्या है आपकी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मैथ, और मैथ हो गया, हाँ, साइंस होगी, स्टैट साइंस स्टैट मैथ, एक सेक्शन और रहती है। तो इतना सिलेबस है ना, इनका भूल ही जाता है, ठीक है। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, स्टैट और मैथ, और क्या है इसके साथ, मुझे तो भूल ही गया है। इंग्लिश एक, इकोनॉमिक्स दो, साइंस तीन, और ये अपनी स्टैट चार, मैथ पाँच, और उसके साथ क्या है, बच्चे सही बोलते हैं कि भूल ही जाता है, ठीक है, वो आपका कंप्यूटर, ठीक है। इंग्लिश तो आपकी इजी होगी, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, आपने प्रैक्टिस की है तो इजी होगी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स कंसेप्चुअल हो सकती है, कंसेप्चुअल चीज़ें पूछी जा सकती, तो ये आपकी साइंस है, साइंस शायद इजी रह सकती है, इजी टू मॉडरेट रह सकती है। स्टैट है, कंसेप्चुअल होगी, चीज़ें जो पढ़ी होंगी वही न्यूमेरिकल पे बेस्ड हो सकती है। मैथमेटिक भी आपका पढ़ा होगा तो आएगा। तो उसके बाद कंप्यूटर है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपका, ठीक है। इस तरह का सिलेबस आपका ये हो सकता है, ठीक है। जिसमें से आप, अगर मैं बात करूँ, ये 60 मार्क्स का है, तो 50% आपका सिलेबस यही है, ठीक है। इसमें से भी आपको कम से कम, अगर मैं बात करूँ तो 40 प्लस आपको लाने चाहिए अगर सिलेक्शन लेनी होगी तो, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये चीज़ें। उसके बाद ये क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली हमने करवाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जो क्वेश्चन हमने करवाए क्या वो हमारी सीरीज़ में थी, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जम्मू कश्मीर में, वो कौन सा है, ठीक है, जिसको श्रीनगर एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि बच्चों ने बुड़गाम आंसर किया इसका, बुड़गाम है सर। उसके बाद जोरावर सिंह कौन, सॉरी ये ऐसे ना कि एक्चुअली ये मैंने डिटो कॉपी कर दी है, ठीक है। जोरावर सिंह था, उसने कौन सा फोर्ट बनाया था, ठीक है, ये रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद रो एंड कॉलम डाटा इन एक्सेल, इसको क्या बोला जाता है, रो और कॉलम होते हैं जो एक्सेल में, उनको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो सेल बोला जाता है मे बी। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो फॉर्म कब हुई थी, 1987, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिफरेंटेशन पर 7 क्वेश्चन थे, ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंटेशन पर, और एक लिमिट पे था। 3 प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों को, और एक स्लोप कुछ ऐसा, पैराबोला ट्रांसफर एक्सिस कुछ ऐसा था, क्योंकि ये मैथमेटिक्स उनका अलग से है। और शॉर्टकट के पूछा जाता क्या, कि पैराग्राफ को अप करने का, तो ठीक है। टर्मिनल सिंबल पूछा था कुछ ऐसा क्वेश्चन। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में था। जीके का पूछा था कि म्यूनसिपैलिटीज कॉरपोरेशन कब फाउंड हुई थी, ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में से था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है बोरघाट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में था, मे बी ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है हमने करवाया हुआ है, ये महाराष्ट्र में है। मिडो ऑफ यूसुस किसको बोला जाता है, जूसुमार्ग को। अब मेरे इस लाइन को देख के ये क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैं आपको बता दूं, अब हमारी एक वीडियो होगी जीएन के वेटलैंड पे ऊपर, वेटलैंड जो भी हैं उनके पर करवाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड करेंगे जेएनके एट ए ग्लांस, जेएनके एट ग्लांस पर, ठीक है। एक और ये दो लेक्चर आपको मिलेंगे जेएनके पर, ठीक है। कब मिलेंगे आपको बता दिया जाएगा। और हरमुख गंगा किसको बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन हमारे ही नोट्स में से आया हुआ है। जब मैंने एमसीक्यूज करवाए थे तो उसमें से ये क्वेश्चन मोस्टली, एक नहीं तो बहुत बार, मतलब कि इंडिया की जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न थी उसमें से भी ये क्वेश्चन मैंने बड़ी बार उसमें पूछा गया था कि हरमुख गंगा, और जो अमरकांटक वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन हमारी ही उसमें से नोट्स में से पूछा गया है। तो जो हमारी सीरीज आएगी अब फ्लोरा एंड फना की, उसमें भी ये क्वेश्चन अवेलेबल होगा। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बारामूला में है। डांडिया जो है, डांडिया जो डांडिया जो है वो कहाँ पे खेली जाती है, ये JK SSB क्लास 4th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। JK SSB क्लास 4th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था कि, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे को याद नहीं है, कि वाटरफॉल्स पे पूछा गया था क्वेश्चन इंडिया के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज का रिव्यू एग्ज़ाम का। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कि गाइस, आज का जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखे तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ाए थे आपको अपनी, चाहे मैं आपको बता दूं हमारी सीरीज़ कौन कौन सी है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न की, जिसमें 20 प्लस लेक्चर थे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीज़न पे MCQs हैं, ठीक है। सीरीज़ है 20 प्लस, इस पे लेक्चर है हमारे, वीडियो लेक्चर हैं।
PDF भी इसकी प्रोवाइड कर दिया। और अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी 100 MCQs की एक सीरीज़ पूरी हो चुकी है, उस पर अब सेकंड वाली चल रही है जो, ठीक है, 100+1 से स्टार्ट है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो हमारी GK MCQs की सीरीज़ चल रही है, उसके रिकॉर्डिंग मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको कि गाइस हम जो हैं GK MCQs ऑन सॉरी GK MCQs ऑफ इंडिया के जो MCQs हैं, चाहे वो आपको हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं, जनरल साइंस के हो सकते हैं, चाहे वो इंडियन इकॉनमी के भी हो सकते हैं, तो यही टॉपिक रहते हैं हमारे उसमें जब हम ये चीज़ें कवर करवाते हैं। तो इस सीरीज़ को मैं कर रहा हूँ क्लोज़, क्योंकि बच्चों का व्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, तो इसलिए आई थिंक बच्चे इंटरेस्टिंग नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को। तो आपकी क्या राय है इसको क्लोज़ करने में, क्योंकि मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। जो मेरे MCQs बने हैं मैं आपको एज ए PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाता, क्योंकि स्टॉक एक्सटेंड के जो मेरे एस्पायरेंट्स हैं मैं उनके लिए लाता, क्योंकि अगर बच्चे नहीं देख रहे हैं तो 50-60 व्यू से तो कुछ भी नहीं होता, तो कोई मज़ा नहीं आता इस चीज़ का। जब हमने स्टार्टिंग में की थी ये सीरीज़ आज, तो 300 से 400 बच्चा इसको देखता था, ठीक है, तो काफ़ी मज़ा भी आता था। और JNK की जो सीरीज़ है उसको बच्चे अभी भी 300+ बच्चा देख रहे हैं, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वो 900+ हो चुकी है। बाकी मैं आपको बता दूं हमारी वीडियोस को बहुत कम बच्चे देखते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने मुझे बोला था कि 30 क्वेश्चन ऐसे थे, देखिए भाई अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये मेरी सिर्फ, जैसे कल रात को एक ग्रुप में बात चल रही थी कि जिस दिन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो मुझे बता देना। देखिए भाई, हम कौन होते हैं आपकी सिलेक्शन करवाने वाले? यूट्यूब कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, ना तो आप लेक्चर देके सिलेक्शन ले पाओगे। आपको सिर्फ हम एक राह दिखाएंगे, इस राह पे चलो और इन इन चीज़ों को फॉलो करो। जो जो इसी चीज़ को फॉलो करता चलेगा वो सक्सेस के रास्ते पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अपने साथ साथ ये चीज़ें आपको कैरी करनी है, जो जो बताई जाएंगी, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको जो जो लगेगा काम की चीज़ें हैं तो चले जाएगी। तो इस यहाँ पे आप जब पहुंच जाओगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपको याद होगा मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे शो करवाओगे सर ये मेरे पास वो चीज़ें हैं, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। और 30 जो मार्क्स आपने लाए हैं वो अपनी मेहनत से लाए हैं। हमारे इसमें 10 से 20% एफर्ट रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। बाकी वो जो 80% होता है आपका, वो आप खुद देते हो, जिसमें आप अपना मन बना के डेली के 4 से 5 6 7 8 घंटे की स्टडी करते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप खुद करते हो। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% इतना ही है जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम स्टडी करवाएं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे एरिया भी हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पेड कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे JKPSI का एग्ज़ाम इनका नोटिफिकेशन आउट होगा तो हम अपनी धीरे धीरे लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये मार्च के बाद ही होगा एग्ज़ाम, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। मार्च के बाद होगा SI का, JKPSI का, ठीक है। JKSSB ऐसे तो बोला कि मार्च में कंडक्ट करना, पर तो मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं फाइनेंस का जो सिलेबस आया था वो 6 जनवरी को आया था मे बी, ठीक है। अब 1 साल हो गया है, अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो जनवरी में तो डेफिनेटली फाइनेंस का एग्ज़ाम होना ही होना, चाहे वो एंडिंग तक होगा। मैं आपको बता दूँ 10th जनवरी के बाद होगा अब, ठीक है। 10th जनवरी के बाद होगा फाइनेंस का एग्ज़ाम। अब ये कब होगा, ये 20 डेज डिपेंड है, कब होगा कब नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद जो स्टॉक एक्सटेंड वाले हैं उनके लेक्चर चल रहे हैं। आज जैसे बैंड डायग्राम का आया, मैं आपको बता दूं जो बैंड डायग्राम का आज लेक्चर आया उसको ज़रूर देखिए, और जो पार्ट 2 होगा उसको भी ज़रूर देखिए। बस ये 2 लेक्चर आपने देखने हैं और 3 सेट उठाने हैं JKSSB क्लास 4th के। फिर मुझे बताना कि सर हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है, सॉल्व हो गए। ध्यान से समझो, 30 मिनट का लेक्चर है आज का, और 30 मिनट का लेक्चर आपका नेक्स्ट भी इतना ही बनेगा, ठीक है। बस 2 ही लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसमें से ज़्यादा नहीं करूंगा। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा फिर चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और जिसने अभी तक हमारे JKSSB क्लास 4 के सेक्शन में फ्री मॉक नहीं दिए हैं तो वो जाके दे सकता है। तो फिर उसके बाद जैसे हमारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी हम चले जाएंगे मैथ की तरफ। मैथ की तरफ तो हम चल ही रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद हम कैरी करेंगे अपनी GK, ठीक है। GK में इसलिए आपको डेली रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ कि शायद JKPSI का एग्ज़ाम आउट हो जाए और साथ में इनकी GK भी मैं ऐड कर लूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो कि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हैं जो कि JKPSI की कोचिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए
वो करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस उन्होंने दिया था, होम डिपार्टमेंट ने दिया था उसे सिलेबस, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक दिया था वगैरह वगैरह, ये चीज़ें दी थी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो ये चीज़ें दी थी। तो देखिए अभी आपको श्योर नहीं है कि आप कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो इतना है, कोई बेसिक कर सकते हो आप, परसेंटेज एवरेज वगैरह इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आपको वेट करना होगा जेके एसएसबी के सिलेबस का, ठीक है। आप ऐसे नहीं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते, ठीक है। सो ओके गाइस, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड जो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक और शेयर ज़रूर करेगा, ठीक है। और गोल्डन डिलीशियस वाला वो हमारे जेके एसएसबी एग्जाम से, सॉरी हमारी जेएनके की सीरीज से ही पूछा गया था। सो रखूँगा इस वीडियो में, यहीं तक, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।